आज की इस वीडियो के अंदर मैं 3 मूवीज का रिव्यू करूंगा। पहली है द रेड्स, जो कि द विचर की यूनिवर्स की एक स्पिन ऑफ मूवी है। दूसरा हम बात करेंगे बैलेड ऑफ स्मॉल प्लेयर, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, साथ में प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई एक मूवी हेडा की बात करेंगे। अब बैलेड ऑफ स्मॉल प्लेयर हेडा को मैंने पहले ही देख लिया था जब भी आई थी, लेकिन रिव्यू नहीं कर पाया था, तो आज की इस वीडियो के अंदर तीनों का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द रेड्स की। इसके अंदर हमको कहानी देखने को मिलने वाली है चोरों के एक ग्रुप की, जो लोग अलग अलग शहरों में जा करके पैसा चोरी करते हैं बहुत सारा, और उससे ऐशो आराम वाला जीवन जीते हैं। इन सब की अपनी भी कहानी है, दुख भरी कहानी है कुछ लोगों की, वो सब तो हर मूवी के अंदर होता ही है। और साथ में सीरी से इस मूवी का भी एक कनेक्शन है, क्योंकि जब सीरी गेराल्ड से अलग हुई थी तो उसके बाद वो इनके ग्रुप को ज्वाइन कर ली थी, और इसका नाम फैल्का करके ऐसे कुछ नाम था, या फैलेक्स ऐसे करके कुछ नाम पड़ गया था। तो उसकी भी कहानी मैं देखना चाहता था, लेकिन मूवी की शुरुआत में ही बस उसका थोड़ा सा पार्ट था, और वहां पे क्लिफ हैंगर था कि अच्छा इनके साथ ये सब हुआ कैसे, लेकिन मूवी के अंदर वो सब कुछ भी दिखाया नहीं गया। तो शुरुआत में सीरी का एक सीन है, बाकी मूवी के अंदर कुछ भी वैसा नहीं है। बाकी स्टोरी को सेकंड पार्ट के लिए छोड़ दिया गया है। तो स्टोरी के मामले में यहीं पे कह दूं कि स्टोरी मुझे मीडियोकर सी लगी, क्योंकि ऐसी स्टोरी मैंने बहुत बार देख रखी है, जहां पे चोरों का एक ग्रुप होता है और वो लोग जाते हैं शहर के अंदर, चोरियां करते हैं, पैसा लूटते हैं और आराम का जीवन जीते हैं। हर किसी की कुछ बैक स्टोरी भी होती है, दुख भरी कहानियां भी होती हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। एक चीज जो इस मूवी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकती थी, सीरी का कनेक्शन, उसको मूवी के अंदर दिखाया नहीं गया कि आखिर वहां पे जो शुरुआत में दिखाया वो हुआ कैसे, उसको सेकंड पार्ट के लिए छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये मूवी मुझे कुछ बहुत ज्यादा पसंद आई नहीं। और जिन लोगों ने विचर सीरीज नहीं देख रखी, अगर सोचेंगे डायरेक्टली इसको देख ले, तो उनको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। वो तो सीरीज के लिए भी नहीं देखने आए, वो तो बस एक नॉर्मल मूवी देखने आए, और उनको ये मूवी काफी मीडियोकर सी लगेगी। तो स्टोरी के मामले में मीडियोकर है, और एक्टिंग मुझे सबकी ठीक ठाक सी लगी है। एक्टर्स मुझे कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया, उनकी शक्ल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, वो उनकी शक्ल के ऊपर सूट नहीं करती। और उसके साथ में कुछ लोगों की एक्टिंग मुझे ओवर एक्टिंग ज्यादा लगती है। और एक और चीज मैं सोच रहा हूँ कि जो ये बुक के ऊपर ये मूवी बनाई जा रही है, उसके क्योंकि द विचर की एक बुक आई है, नोवेल आई है, उसके ऊपर से ये लोग सोर्स मटेरियल निकाल के ये मूवीज एंड सीरीज बना रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर वो था जो यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं। इतने सारे अननेसेसरी LGBTQ कैरेक्टर्स कि उनको देख के आपका सरदर्द होने लगेगा। अगर स्टोरी में डिमांड है तब तो आप दिखाइए, लेकिन अननेसेसरीली हर किसी को LGBTQ दिखा रहे हो। मतलब डर इतना लगता है कि अगर दो लोग मिलकर लड़ाई दंगा कर रहे हैं ना, और एक दूसरे के पास आ गए, तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को किस ना कर ले। मतलब इतना ज्यादा इसके अंदर इन सारी चीजों को भर रखा। और LGBTQ की वजह से जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं कि मेजोरिटी जो यहाँ पे चोरों का ग्रुप है इनका, उसमें तो LGBTQ सबके सब लगते हैं। इस वजह से उनको देख के लगता नहीं है क्या मर्दों वाला ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो काफी अजीब सा वो लगता है। और एक भी इंसान, मतलब इस हद तक इसके अंदर LGBTQ को घुसेड़ दिया है कि एक भी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही थी कि ये लड़का है या लड़की है। ज्यादातर सबके सब लोग मुझे किन्नर ही लग रहे थे, जो ट्रेन के अंदर आते हैं 10-10 रुपए मांगते हैं, उसी की तरह सबके सब लग रहे थे। तो इसी वजह से एक्टर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो सूट नहीं कर रहे थे मूवी के अंदर कहीं से भी। प्रोडक्शन पीरियड तो अच्छा ही है, लेकिन ओवरऑल मूवी एक मीडियोकर सी मूवी है, जिसकी जरूरत मुझे नहीं लगता कि थी। और अगर थी तो सेकंड पार्ट को क्यों बनाने के लिए छोड़ दिया, सेकंड पार्ट के अंदर स्टोरी को क्यों कंप्लीट करना, दोनों को एक साथ मर्ज कर देते, अच्छी स्टोरी बना देते, लेकिन जानबूझ के खाली मूवी को एक्सपैंड किया गया, स्ट्रेच किया गया बस। तो इसीलिए ये एक यूजलेस मूवी मुझे तो लगी। लेकिन अगर आपको विचर की मूवीज देखनी है, वैसे तो विचर का सीजन 4 उसने भी हक दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है इसको, तो आप चाहे तो देख सकते हैं, अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। बाकी मैं ऐसे कोई रेटिंग नहीं दूंगा। चलते हैं दूसरी मूवी की तरफ, बैलेड ऑफ स्मॉल प्लेयर की तरफ। ये मूवी 29 तारीख को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी हिंदी लैंग्वेज में, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है। वैसे शुरुआत में ही जब हीरो को हम देखते हैं, जो कि अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाता है, तो लगता है कि ये तो काफी अमीर इंसान होगा, लेकिन थोड़ी देर में पता लग जाता है कि इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, और उस कर्जे को इसको हर हालत में चुकाना है। ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, लेकिन हमने इतनी सारी मूवीज देख रखी हैं जुआड़ियों वाली, और इतने सारे जुआड़ियों को देख रखा है, ये पता रहता है कि हर जुआड़ी झूठ बोलता है, और हमको लगता है कि ये पक्का डूबने वाला, और इसके साथ कुछ बहुत खराब होगा। और यही मूवी की असली कहानी कि आखिर ये इससे निकलेगा कैसे, क्योंकि इसको बहुत सारा लाखों डॉलर्स चुकाना है। नहीं चुकाया तो इसको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, इसको जेल भी जाना पड़ सकता है, और दूसरी तरफ पुलिस भी इसके पीछे पड़ी हुई है। तो आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। मूवी की स्टोरी मुझे अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लेकिन अच्छी लगी, क्योंकि ये देखने में मजा आता है कि आखिर ये इंसान जो हार रहा है वो क्या जुए में पैसा कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये मूवी सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये मूवी एक अलग थीम को अपने साथ लेकर के चलती है। मूवी जब शुरुआत में एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचती है, तो वहां पे मुझे ये लगता है कि कहीं इसको कोई भ्रम तो नहीं, और डेफिनेटली आपको भी ये लगेगा कि इसको कोई भ्रम हो रहा है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ इसके मन के अंदर हो रहा है, एक्चुअल में ये पैसा कमा ही नहीं रहा है। लेकिन क्या वो भ्रम है, नहीं है, वो तो आप मूवी के अंदर ही देखिए। मूवी के अंदर मेन फोकस खाली हमारे कैरेक्टर के ऊपर किया गया है, कसिनो के ऊपर किया गया, और थोड़े बहुत इधर के सीन्स के ऊपर किया गया है, जिसकी वजह से मूवी एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, जिसकी वजह से जो लोग एक्शन एक्साइटमेंट महसूस करना चाहते हैं, या जो हीट होती है कसिनो की उसको महसूस करना चाहते हैं, तो उस तरीके की ये मूवी नहीं। ज्यादातर मुझे एक ड्रामा मूवी लगी है, जो मूवी
उन्हीं को पसंद आएगी जिनको ड्रामा मूवीज देखना पसंद है। मूवी के अंदर इंटेंसिटी थ्रिल इसकी काफी कमी फील होती है और साथ में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा फील होता है जब ये पैसे जीतता और जब उसको अजीबोगरीब तरीकों से खत्म करता है तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन फील होता है। इसी वजह से ये मूवी सबके लिए नहीं, इसी वजह से IMDb पे इसको 6.1 की रेटिंग मिली है, लेकिन मैं इसको 6.5 की रेटिंग डेफिनेटली दूंगा क्योंकि मुझे ये ठीक ठाक सी मूवी लगी है, ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई मूवी है नहीं। और मूवी की जो पूरी थीम है वो एक डार्क थीम है, एक दुखी वाली थीम है। जैसे कि कुछ मूवीज होती है वो आगे बढ़ती रहती है और दुख भी साथ में बढ़ता रहता है, तो हैप्पीनेस जैसा यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल ये मेरे लिए ठीक ठाक सी मूवी रही है जिसको आप इजीली स्किप कर सकते हैं अगर आपको एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर इस तरीके की मूवीज देखना पसंद है। अगर आपको ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो ही आप इस मूवी को देखिएगा। बाकी चलते हैं अब हेडा मूवी की तरफ। जब इसका ट्रेलर देखा था मुझे मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, लग रहा था कि इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ बहुत बड़ी मिस्ट्री निकल के सामने आई क्योंकि प्रोडक्शन बजट मूवी का काफी अच्छा है। ट्रेलर के अंदर भी वो साफ साफ दिखता है और इसी वजह से मैं इसके लिए एक्साइटेड था। लेकिन जब मूवी शुरू हुई तो मैं यही सोच रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वैसे कहानी हमें देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि काफी प्रिविलेज्ड फैमिली से होती है। 1950s इंग्लैंड की कहानी दिखाई गई और उस टाइम पे इतना अमीर होना एक ब्लैक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वहां पे ये एक पार्टी रखती है, बहुत बड़ी पार्टी रखती है अपनी मेंशन के अंदर, बहुत सारे लोगों को बुलाती है, इसके बहुत सारे दोस्त भी होते हैं। लेकिन वहां पे फिर खेल शुरू हो जाता है, ये खेलना शुरू करती है और लोग खेलना शुरू करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं कंफ्यूज होता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। ये लड़की 3 लोगों के साथ जाके मुंह मार रही है, वो लोग किसी और के साथ मुंह मार रहे हैं, वो लोग किसी और को किस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सोचेंगे कि मैं देखने क्या आया हूँ, मैं मूवी देखने आया हूँ या किसी एडल्ट साइड पे आया हूँ। वैसे जो लोग एडल्ट मूवी भी देखना पसंद करते हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि मुंह तक आके लोग रुक जाते हैं, उसके बाद कुछ करते ही नहीं है। तो इसीलिए इस मूवी की स्टोरी मुझको एक बेकार स्टोरी लगी, इसीलिए IMDb पे भी इसको 5.6 की रेटिंग ही मिली है। क्योंकि मेकर्स दिखाना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन आई थिंक खुद ही कंफ्यूज हो गए और मूवी के अंदर बस एक खिचड़ी बना करके रख दी जिसकी वजह से किसी को भी कोई भी मजा नहीं आएगा। अगर आपको मिस्ट्री देखनी है वो नहीं मिलेगी, अगर आपको एडल्ट सीन्स देखने हैं वो नहीं मिलेंगे, अगर आपको एक्शन देखना है वो नहीं मिलेगा, अगर आपको थ्रिल देखना है वो नहीं मिलेगा, अगर आपको इंटेंसिटी देखनी है वो नहीं मिलेगा, मतलब कि कुछ भी नहीं मिलेगा इस मूवी के अंदर। तो इसको इजीली स्किप कर दे। वैसे हिंदी में अवेलेबल है, चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।